तो क्लास 12th में हम जो कुछ भी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, राइट। क्लास 11th में आपका अकाउंटिंग जितना अच्छा था, जितना बुरा था, सो था, उससे अभी क्लास 12th की अकाउंटिंग पर ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। तो आप ये दिमाग में मत लेके चलो कि सर मेरा क्लास 11th में अकाउंटिंग सो था, या मेरा क्लास 11th में अकाउंटिंग कुछ खास नहीं था, या मुझे क्लास 11th के अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा साल आपका ऑनलाइन चल रहा था, तो उसमें क्लासेस होते थे, कॉलेज अटेंड कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कोचिंग क्लासेस नहीं लगाए थे। तो हो सकता है कि आपका क्लास 11th का थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर ना हो, राइट, बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी क्लास 12th में अभी पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th में मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा कि आप सब कुछ पहली बार पढ़ रहे हो। सो मैं ये प्रिजम्पशन लेके नहीं चलने वाला हूँ कि आपने क्लास 11th में ये तो किया हुआ है, ये मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, जहाँ जहाँ आपका क्लास 11th का कंसेप्ट आने वाला है, वहाँ पर भी वो कंसेप्ट क्लियर करके 12th के टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, राइट, विच इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आपको अगर याद है तो 11th में आपका सोल ट्रेडर फाइनल अकाउंट्स हो चुका है, राइट। तो उससे डरने की जरूरत नहीं, सर 11th का तो फाइनल अकाउंट्स मुझे आता नहीं है तो 12th का क्या करूं। तो डोंट वरी, हम सिंपली क्या करने वाले हैं, जो 12th का फाइनल अकाउंट्स है उसे फ्रॉम स्क्रैच पढ़ने वाले हैं। जो 11th में कंसेप्ट आपके थे उन्हीं कंसेप्ट के साथ हम क्लास 12th का भी फाइनल अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन फाइनल अकाउंट्स पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आपका जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, इट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इट इज व्हाट? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। की पार्टनरशिप होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम इस टॉपिक में लेने वाले, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अब इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है। एक, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता क्या है। दूसरा, हमें सवाल का जवाब ढूंढना है, व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म, पार्टनरशिप क्यों फॉर्म किया जाता है। एंड तीसरा ये दिया जाए, फाइंड आउट करेंगे हम कि हाउ पार्टनरशिप इज फॉर्म। ये 3 बेसिक क्वेश्चन है, इसके आंसर अगर आपको पता चल गए तो आपको पता चल जाएगा व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप। फिर जाके हम समझ में आएगा कि फाइनल अकाउंट जो हम पार्टनरशिप का पढ़ने वाला है या पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है। तो फर्स्ट, फाइनल अकाउंट्स पर जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्टनरशिप। तो आज का हम लेक्चर पूरा डेडिकेट करेंगे ऑन पार्टनरशिप या अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पार्टनरशिप, राइट। इसके अलावा हमें इसमें लीगल प्रोविजंस होती है कुछ पार्टनरशिप चलाने की, या जब भी आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करोगे तो उसकी कोई लीगल प्रोविजंस होती है। प्लस इस पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट के लिए बहुत काम में आने वाले हैं, तो इन पर भी हम कंसंट्रेट करेंगे, राइट। लगभग आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें से आपको मिनिमम 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, राइट। मिनिमम 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका इस एक चैप्टर से आने वाला है। दिस इज आई एम सेइंग मिनिमम, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो मिनिमम 5 मार्क्स आपके इन लीगल प्रोविजन एंड फीचर्स पर ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आज का हमारा एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में कि हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड एंड हाउ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विथ आवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप होता क्या है उससे हम शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप होता क्या है, तो पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बिजनेस क्या होता है, तो सबको पता है कि बिजनेस, राइट, नॉर्मली बिजनेस क्या होता है, जहां पर कुछ ना कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है कि आप कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हो या फिनिश गुड्स खरीदते हो और उसे क्या करते हो, हायर प्राइस पर सेल करते हो। तो नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग इज इन्वॉल्व इन बिजनेस। या देयर आर सर्टेन बिजनेसेस जहां पर सर्विसेज दी जाती है, राइट, कि लाइक आप सर्विसेज दे रहे हो, से एज मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या केबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज फॉर सर्टेन मनी, राइट। तो बिजनेस इज नथिंग बट एन एक्टिविटी जहां पर आप ट्रेड भी कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स भी कर सकते हो, या दूसरा वहां पर आप कुछ सर्विसेज ऑफर कर सकते हो फॉर सर्टेन प्राइस, राइट। तो बिजनेस इज व्हाट, तो बिजनेस इज those events, और business is nothing but a, what we can say, a activity जहां पर हम प्रॉफिट मोटिव से कुछ करते हैं।
तो व्हाट इज बिजनेस? तो बिजनेस इज नथिंग बट एन एक्टिविटी विच इज डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, और वो बिजनेस में आइदर आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे, कुछ खरीदोगे कुछ बेचोगे, राइट, या कुछ सर्विसेज ऑफर करोगे, तो ये बेसिक बिजनेस है। अब इस बिजनेस के कुछ फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स होते हैं मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए ने एक स्टेशनरी शॉप स्टार्ट किया, तो यहां पर मिस्टर ए अकेला है, इज द इंडिविजुअल पर्सन, अकेला है वो, तो यहां पर हम मिस्टर ए के बिजनेसेस को सोल ट्रेडर कहलाएंगे कि मिस्टर ए ने अकेले ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, मिस्टर ए खुद पूरा बिजनेस चला रहा है, बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट नुकसान खुद मिस्टर ए अकेला ले रहा है। आई गेस कुछ कनेक्शन का इश्यू था। इज इट क्लियर? क्या आप मुझे सुन सकते हो? कोई एक मुझे कंफर्मेशन दे दो। यस, ओके। सो व्हाट इज बिजनेस? तो बिजनेस इज नथिंग बट ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए आप जब भी कोई एक्टिविटी अंडरटेक करते हो तो उसे बिजनेस कहा जाता है। अब ये बिजनेस में अकेला करता हूं तो उसे कहा जाएगा सोल ट्रेडर बिजनेस। बट यही बिजनेस जब मैं किसी एक पार्टनर के साथ या किसी और 2-3 लोगों के साथ करूंगा कॉम्बिनेशन में, तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाएगा। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस? तो पार्टनरशिप बिजनेस इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons. What is partnership business? Partnership business is an association of 2 or more person. 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन है, राइट, जहां पर वो क्या करते हैं? कुछ बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं जॉइंटली विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट। जो मैंने कहा कि बिजनेस का फाइनल एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना फुल एंड फाइनल एम होता है। जब भी आप कोई भी बिजनेस करोगे, छोटा हो बड़ा हो, तो इसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना मोटिव है ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस। तो आप प्रॉफिट मोटिव के लिए जब बिजनेस करोगे, बट ये बिजनेस आप अकेले नहीं कर रहे हो, आप जॉइंटली कर रहे हो। 2 या 3 या 4 या 5 लोग जब इकट्ठा आते हैं, राइट, वो जॉइंटली बिजनेस चलाते हैं एंड उस प्रॉफिट, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को जॉइंटली शेयर करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। तो टू सिंपली समराइज, व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more person to conduct or to undertake a business activity jointly with an aim to earn profit, राइट। तो अभी ये जो पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, ये अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप बिजनेस, एंड फिर हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट नोट इट डाउन इन योर बिजनेस। तो जो जो नोट करना है मैं आपको साइड बाय साइड बताते जाऊंगा, उसके लिए मैं टाइम देता जाऊंगा, तो नोट इट डाउन। ओके, चलो, तो आगे जाने से पहले मुझे बताओ कि क्या अभी तक जो मैंने बताया क्या वो क्लियर है?
व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन जो क्या कर रहे हैं, एक साथ बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं, राइट? जहां पर बिजनेस का कैपिटल वो एक साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिजनेस को एक साथ मैनेज कर रहे हैं, बिजनेस में जो होने वाला प्रॉफिट है वो क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे, राइट? इज नथिंग बट अ पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस इज जनरली आप देखते हो कि जब आप कहीं पर घूमने जाते हो ऑन द स्ट्रीट्स, आप लेफ्ट एंड राइट देख सकते हो, बहुत सारे शॉप्स हैं। These are shops is nothing but business establishment. अब ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आप किस तरह से चला रहे हो, ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का ओनर कौन है, मालिक कौन है, उसके हिसाब से हम उस बिजनेस का फॉर्म समझ सकते हैं। अगर कोई दुकान है जिसका मालिक ओनर केवल एक है तो उसे हम कहेंगे ये सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस। बट जहां पर दुकान है, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग उस दुकान के मालिक है तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, राइट? तो ये बेसिक क्लियर है क्या आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप बिजनेस? इज दिस क्लियर? यस और नो? जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन। पार्थ एंड सिमरन, यस। चल तो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? आगे हम समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, राइट? तो मान लो एग्जाम्पल ले लो कि देयर इज मिस्टर ए, राइट? मिस्टर ए के दिमाग में एक तूफानी बिजनेस आइडिया है, राइट? कि उसने कुछ अच्छी सी चीज इन्वेंट की है तो उसको लग रहा है कि अरे चलो हम इसका बिजनेस करते हैं। या वैसे ही कहीं पर जा रहा था, घूम रहा था, अरे उसने देखा कि यहाँ पर तो सब चीजों की दुकानें, यहाँ पर मेडिकल शॉप नहीं है, मेडिकल स्टोर नहीं है, तो उसके दिमाग में एक मेडिकल स्टोर ओपन करने का आइडिया आया। मिस्टर ए है, राइट? मान लो आप खुद मिस्टर ए हो, आपके दिमाग में आइडिया है कि लेट्स स्टार्ट एन मेडिकल स्टोर। कि आप जिस एरिया में रहते हो, जिस लोकेलिटी में रहते हो, आपने देखा कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स की कमी है, रहने वाले लोग ज्यादा है बट मेडिकल स्टोर यहाँ पर उतने तादाद में नहीं है, तो देयर इज एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि लेट्स स्टार्ट एन मेडिकल शॉप। तो ये दिमाग में किसके आइडिया आया? मिस्टर ए के दिमाग में आइडिया है कि लेट्स स्टार्ट एन मेडिकल स्टोर, राइट? तो ये आइडिया उसने थोड़ा सा वर्क किया कि आइडिया तो है, चलो बिजनेस तो करते हैं। अब उसने हिसाब लगाया, अंदाजा लगाया कि अगर मुझे इस एरिया में मेडिकल स्टॉप या मेडिकल स्टोर या मेडिकल शॉप स्टार्ट करना है तो मुझे उसके लिए कम से कम 20 लाख रुपीस का कैपिटल चाहिए। कैपिटल सबको पता है, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में यू नीड टू इन्वेस्ट सर्टेन मनी, आपको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, यस और नो? तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 20 लाख रुपए चाहिए। तो मिस्टर ए ने सोचा कि अरे मेडिकल स्टोर यहाँ पर चलेगा, उसके लिए मुझे एक शॉप खरीदना पड़ेगा या रेंटेड पे लेना पड़ेगा, या मुझे उसमें और फर्नीचर बनाना पड़ेगा, मुझे दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा बहुत मार्केटिंग करना पड़ेगा, साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो इस सब के लिए कुल मिलाकर मुझे 20 लाख रुपीस का कैपिटल चाहिए। तो ये एक ही बिजनेस आइडिया है टू स्टार्ट अ मेडिकल स्टोर, एंड इस मेडिकल स्टोर के लिए उसने कैलकुलेट किया कि 20 लाख रुपीस का कैपिटल हमें चाहिए, राइट? तो उसने देखा तो उसके पास केवल 10 लाख रुपए थे, एक के खुद के पास केवल 10 लाख रुपए थे, राइट? उसके अकेले के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अकेला इस मेडिकल स्टोर को स्टार्ट कर सके, चला सके, राइट? तो फिर उसने क्या किया, ये अपनी बिजनेस आइडिया अपने दोस्त मिस्टर बी के साथ शेयर की। ए ने अपने बी दोस्त को फोन किया, बी को कहा कि यार जो जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वहां पर स्टोर्स की कमी है, मेडिकल स्टोर्स की कमी है, तो हम दोनों क्या करते हैं, इस बिजनेस को एक साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिस्टर बी ने कहा कि यार वेरी गुड, मेरा होलसेलिंग का ऑलरेडी मेडिकल का बिजनेस है, मेडिकल जो मेडिकल मेडिसिन आती है उसका होलसेलिंग का मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट है, राइट? तो हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं। बट मिस्टर ए ने कहा कि मेरे पास तो 10 लाख ही है, मुझे और 10 लाख की कमी है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टोर ओपन करना है तो हमें कम से कम 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है चलो मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। मिस्टर बी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हुआ विद मिस्टर ए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर ए ने एंड बी ने जॉइंटली वेंचर किया, राइट? कि मेडिकल स्टोर ये बिजनेस है, इस बिजनेस को अब चलाने कौन वाला है, इसको चलाने वाला है ए एंड बी। कैसे चलाने वाले, जॉइंटली। सिर्फ ए या सिर्फ बी नहीं चलाने वाला है, ए एंड बी इन्हें जॉइंटली चलाने वाले हैं। तो इन दोनों जॉइंटली जो बिजनेस करेंगे उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे।
तो व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर 2 पर्सन है। कौन कौन है? मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। ये दोनों क्या करेंगे? जॉइंटली इस मेडिकल स्टोर को चलाएंगे। तो मेडिकल स्टोर इज देयर बिजनेस। तो वही जो अभी मैंने आपको लिखने के लिए कहा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस इज एन एसोसिएशन, राइट, ऑफ 2 और मोर पर्सन। 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा आते हैं और वो जॉइंटली कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, राइट। आगे अब थोड़ा सा इसके टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं कि टर्मिनोलॉजी में जो ए है, ए को कहा जाएगा पार्टनर, बी को कहा जाएगा पार्टनर। कि ए बी का पार्टनर है, बी ए का पार्टनर है। इन दोनों को इंडिविजुअली कहा जाएगा एज अ पार्टनर। एंड उन्होंने जो बिजनेस फॉर्म किया है उस बिजनेस को कहा जाएगा एज अ पार्टनरशिप। मतलब इन दोनों को जॉइंटली हम कहेंगे एज अ पार्टनरशिप। कि ए इज पार्टनर, ए को इंडिविजुअली कहा जाएगा पार्टनर, बी को इंडिविजुअली कहा जाएगा पार्टनर। या हम कह सकते हैं ए इज पार्टनर ऑफ बी एंड बी इज पार्टनर ऑफ ए। ये उनको हम इंडिविजुअली कहेंगे। बट इन दोनों को इकट्ठा, अगर ए बी को अगर आप इकट्ठा देखोगे तो इकट्ठा इन दोनों को कहा जाएगा कि दे आर इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप। जब आप कहीं पर घूम रहे हो, से आप आपके दोस्त के साथ घूम रहे हो, राइट, आप जा रहे हो स्ट्रीट पर और आपका कोई दूर का रिलेटिव आपको मिला, उसने पूछा कौन है, तो बोला ये मेरा फ्रेंड है। वो फ्रेंड है। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप। या आप कहीं पर घूम रहे हो आपके ब्रदर के साथ, तो आप बोलोगे ये मेरा भाई है। आप दोनों के बीच में रिलेशन क्या? वी आर फैमिली। तो वैसे ही ए एंड बी को इंडिविजुअली कहा जाएगा पार्टनर, बट इकट्ठा उन्हें कहा जाएगा एज पार्टनरशिप। एंड उनके बिजनेस को कहा जाएगा एज अ पार्टनरशिप फर्म। क्या कहा जाएगा उनके बिजनेस को? एज पार्टनरशिप फर्म। कि उनके बिजनेस को कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पर अगर आप देखोगे, इंडिविजुअली ए को कहा जाएगा एज पार्टनर, बी को कहा जाएगा एज पार्टनर, ए एंड बी को इकट्ठा कंबाइंड करके कहा जाएगा एज अ पार्टनरशिप। कि देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी। A is partner of B, B is partner of A. Individually they will be called as partner, but jointly they will be called as a partnership, right? And पार्टनरशिप में वो क्या कर रहे हैं? तो पार्टनरशिप में वो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। उस मेडिकल स्टोर को कहा जाएगा एज अ पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, या व्हाट वी कैन से कि ये आप टर्मिनोलॉजी देख सकते हो। डोंट गेट कंफ्यूज कि पार्टनर मतलब क्या। तो इंडिविजुअल वी कॉल देम एज पार्टनर। ए इज पार्टनर, बी इज पार्टनर, या पार्टनर ए पार्टनर बी। ए बी को इकट्ठा हम क्या कहेंगे? एज पार्टनरशिप कहेंगे। एंड वो पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं? तो वो पार्टनरशिप में मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। तो उस मेडिकल स्टोर को कहा जाएगा एज पार्टनरशिप फर्म। तो क्या ये यहां तक क्लियर है? अगर है तो मुझे कंफर्म करो, हम आगे बढ़ते हैं। Is it clear till now? Great. अगर अभी यहां तक जो हमने पढ़ा है उसमें से किसी में भी डाउट होगा तो आप आपका माइक अनम्यूट करके मुझे डाउट पूछ सकते हो अगले सवाल पर जाने से पहले। तो हमारा पहला सवाल था व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज अ एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, राइट। पार्टनरशिप क्या है? 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन है। और इस एसोसिएशन में वो क्या करते हैं? जॉइंटली बिजनेस अंडरटेक करते हैं। तो वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, वो चाहे मेडिकल स्टोर का हो सकता है, या कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कपड़े का दुकान हो सकता है, ज्वेलरी का शॉप हो सकता है। इस दुनिया में जो कुछ भी टाइप का, जिस किसी भी टाइप का बिजनेस है आप पार्टनरशिप में कर सकते हो। तो यू कैन रन बिजनेस ऑन योर ओन, इंडिविजुअली चला सकते हो, उसे हम सोल ट्रेडर कहेंगे। या जहां पर कैपिटल की कमी है या मैनेजमेंट की कमी है, वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 2 लोग चाहिए। एक बंदा अपने साथ ही पार्टनरशिप कर सकता है क्या? आंसर इज नो। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? तो जब आप क्रिकेट की मैच देखते हो तो क्रिकेट के मैच में भी पार्टनरशिप होती है। मतलब वो पार्टनरशिप में क्या दिखाते हैं? दोनों जो बैट्समैन क्रीज पर है उनका दोनों का कंबाइंड स्कोर दिखाते हैं, उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। तो पार्टनरशिप इज ऑलवेज बिटवीन 2, मिनिमम 2 पर्सन, या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है। तो पार्टनरशिप की पहली क्राइटेरिया क्या है? कि पार्टनरशिप के लिए 2 लोग होने चाहिए, और इन दोनों लोग जब जॉइंटली कुछ भी एक्टिविटी अंडरटेक करेंगे उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। तो यहां तक क्लियर है? अगर डाउट है तो मुझे माइक अनम्यूट करके पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। इज देयर एनी डाउट?
चल, वेरी गुड। तो हमारा पहला आंसर या पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया, व्हाट इज पार्टनरशिप। अब हमारा दूसरा सवाल है, तो ये हमारा पहला सवाल का आंसर है, व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन coming together to undertake a business activity jointly with an aim to earn profit, right, and to share the profit jointly। तो ये हमारे अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ये उसका रिटर्न नोट है कि पार्टनरशिप क्या है, कि इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो कोई आपको ये सवाल पूछेगा कि व्हाट इज पार्टनरशिप, तो आपका आंसर होना चाहिए पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा आते हैं, वो एसोसिएशन में है, वो जॉइंटली बिजनेस को चलाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी जॉइंटली चलाते हैं विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट है वो क्या करते हैं, वो जॉइंटली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो हमारा पहले सवाल का आंसर हुआ, व्हाट इज पार्टनरशिप। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म, कि पार्टनरशिप क्यों फॉर्म की जाती है। तो इसका ज्यादा कुछ बड़ा क्या कहते हैं डिटेल आंसर नहीं है, इसका सिंपल सा आंसर है कि पार्टनरशिप इज मेनली फॉर्म टू ओवरकम सर्टेन चैलेंजेस ऑफ बिजनेस। जैसे कि कुछ बिजनेसेस में कैपिटल एक बड़ी चैलेंज होता है, कि जैसे अभी हमने ए और बी का एग्जांपल देखा कि ए को मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है लेकिन ए के पास उतना कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल की कमी है, तो एक्स्ट्रा जो कैपिटल या जो कैपिटल कम पड़ रहा है वो कहाँ से लेके आए, तो उसने बी को पार्टनरशिप में ले लिया। तो जहां पर कैपिटल की कमी है वहां पर आप कैपिटल, एडिशनल कैपिटल के लिए क्या कर सकते हो, पार्टनर को ऐड कर सकते हो। तो व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म, तो आप रीजन दे सकते हो कि कैपिटल की कमी के लिए हम पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं, कि एक अकेला आदमी के पास कम कैपिटल है तो 2 या 3 या 4 या 5 या ज्यादा लोग इकट्ठा आएंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली जॉइंटली कैपिटल ज्यादा मिलेगा देन इंडिविजुअल पर्सन। तो क्यों फॉर्म किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस, तो उसका रीजन है कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा रीजन हो सकता है डिवीजन ऑफ रिस्क। मैं अकेला अगर बिजनेस करता हूं तो मेरी अकेली की रिस्क काफी ज्यादा है, देयर इज अ इंडिविजुअल रिस्क, मुझे पूरा का पूरा बिजनेस अकेले संभालना पड़ेगा, यस और नो। उसके साथ साथ बिजनेस अगर कल लॉस में चला गया तो उस लॉस को मुझे अकेले बेयर करना पड़ेगा, तो रिस्क यहां पर मेरे अकेले की है। बट जब मैं अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करूंगा तो यहां पर रिस्क क्या होगी, रिस्क डिवाइड हो जाएगी बिटवीन द पार्टनर्स। 2 पार्टनर है तो लॉस 2 पार्टनर्स आपस में बेयर करेंगे, या 2 से ज्यादा है तो वो ज्यादा लोग इकट्ठा क्या करेंगे, लॉसेस को बेयर करेंगे। तो बिजनेस जब भी चलाते हो आप, कोई भी बिजनेस चलाओ, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन अ बिजनेस, तो उस बिजनेस रिस्क को आप क्या कर सकते हो, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है कि क्यों फॉर्म किया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस, टू डिवाइड द रिस्क। ये दूसरा है। तीसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या, कि से अकेले को बिजनेस संभालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप एम्प्लॉयज रख सकते हो, वो तो सैलरी बेस्ड पे होंगे, वो जैसा ओनर टाइम देता है बिजनेस को या दिमाग लगाता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वैसे एम्प्लॉयज नहीं लगाते। तो अगर आप पार्टनर लोगे तो पार्टनर इज ऑल्सो वन ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो वो क्या करेगा, बिजनेस मैनेजमेंट में भी उतना दिमाग या उतना एफर्ट्स, उतनी बुद्धि लगाएगा, तो मैनेजमेंट का काम भी डिवाइड होगा। या मान लो ए है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था, ए के पास बिजनेस आइडिया तो है, उसको पास मार्केटिंग का नॉलेज है, बट उसके पास मेडिसिन कहाँ से खरीदने हैं, कौन सी फैक्ट्री से दवाइयाँ बनाती है, उसके होलसेलर कौन है, राइट, उनका प्राइसिंग क्या होना चाहिए, इसका नॉलेज ए को नहीं है, इसका नॉलेज बी को है, तो उसने बी को अपना पार्टनर ले लिया, क्योंकि बी के पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो है, ए के पास मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो बिजनेस करने का पार्ट है वो 2 पार्टनर्स ने आपस में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। या जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है, तो एक पार्टनर के पास प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस होता है कि वो प्रोडक्शन में माहिर है, या प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या लगता है, उसके लिए कितना स्किल्ड लेबर चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए, तो टेक्निकली हिस्सा, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालेगा। एक पार्टनर है जिसके पास अकाउंटिंग और मैनेजमेंट का नॉलेज है, तो वो बिजनेस का जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो संभालेगा। एक पार्टनर है उसके पास सेल्स एंड मार्केटिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग का हिस्सा संभालेगा। तो जो पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, पार्टनर्स के बीच में वो रोल डिवाइड करोगे, तो मैनेजमेंट में आसानी होगी। तो दीज आर द सम ऑफ द एरियाज की जिसकी वजह से पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती थी। व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म, तो पार्टनरशिप इज जनरली फॉर्म फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिवीजन ऑफ रिस्क या मैनेजमेंट, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं,
नो कि जो पार्टनरशिप में आ रहे हैं बंदे, एक के पास टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, एक के पास मार्केटिंग का नॉलेज अच्छा है, या एक के पास जो बिजनेस करना है उसके लिए क्वालिफिकेशन लगता है, जैसे कि मेडिकल स्टोर आपको अगर स्टार्ट करना है तो मेडिकल स्टोर के लिए आपको एक डिग्री लगती है, तो वो डिग्री ए के पास नहीं, वो बी के पास है, तो उस डिग्री के लिए बी को आप ए ने क्या कर लिया, एज ए पार्टनर ले लिया कि आपके पास सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर हम मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, तो आप मेरा पार्टनर बन जाओ, मैं कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ, आप आपका डिग्री सर्टिफिकेट एज ए कैपिटल लेके आओ और हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। देयर कैन बी वेरियस रीजंस ऑफ पार्टनरशिप। बट व्हाट इज पार्टनरशिप, वो क्लियर है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। क्यों इकट्ठा आते हैं लोग, कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, रिस्क डिवाइड हो जाता है, मैनेजमेंट जो काम है वो वर्कलोड भी डिवाइड हो जाता है। सो दिस आर सर्टेन प्राइमरी रीजंस ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप। तो यहाँ तक क्लियर है क्या, व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म। तो यहाँ पर हमने दो सवाल के आंसर ले लिए, व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म। अगर ये दोनों क्लियर है तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। अगर डाउट है तो मुझे डाउट आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, माइक को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो जो पॉइंट नोट करने हैं नोटबुक में मैं बताते जाऊंगा, राइट। हर एक पॉइंट को नोट करने की जरूरत नहीं है, जब जब जिस जिस पॉइंट को नोट करने की जरूरत होगी वो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, तभी आपको वो नोट डाउन करना। तो व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म, ये क्लियर है। व्हाट इज पार्टनरशिप, वो क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा, दैट हाउ पार्टनरशिप इज फॉर्म। पार्टनरशिप बिजनेस कैसे फॉर्म किया जाता है, हाउ अ पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म। तो ये नोट डाउन करो अपने 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 नोटबुक में, राइट। पहले नोट डाउन करो, फिर मैं इस पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बिटवीन द पार्टनर्स बाय एंटरिंग इनटू एन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म किया जाता है या पार्टनरशिप बिजनेस कैसे फॉर्म किया जाता है, तो सिंपली बाय द पार्टनर्स एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बिटवीन द पार्टनर्स बाय एंटरिंग इनटू एन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। चलो, तो आई होप आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया होगा, नोटबुक में आपने लिखा होगा, राइट। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे फॉर्म किया जाता है, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म किया जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है, पार्टनरशिप फॉर्म किया जाता है बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बिजनेस कैसे फॉर्म किया जाता है, बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, राइट। व्हाट इज एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन और इन ओरल, राइट। बट एग्रीमेंट होता क्या है, तो एग्रीमेंट्स आर नथिंग बट द टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि पार्टनरशिप में हमें लिखनी चाहिए। किसे, आप और मैं पार्टनर, राइट। आपने और मैंने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। अब इस पार्टनरशिप बिजनेस में हम करेंगे क्या, राइट। ये एक रिटर्न हमारा कंसेंट होना चाहिए ना कि हम करेंगे क्या। तो पहले तो हम उसमें लिखेंगे कि हर एक बंदा या जो पार्टनर है वो 10-10 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा, फिर मिस्टर ए ये ड्यूटी संभालेगा, फिर मिस्टर बी ये ड्यूटी संभालेगा, फिर जो प्रॉफिट होगा वो दोनों पार्टनर्स के बीच में कितना और कैसे बटेगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है ना पार्टनरशिप की। जब भी आप एग्रीमेंट करते हो, जब भी आप पार्टनरशिप करते हो, तो पार्टनर्स के बीच में देयर हैज टू बी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या कि कॉमन पॉइंट पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप आपका अगर घर किराए पे देते हो, रेंट पे देते हो किसी को रहने के लिए, तो किराएदार के साथ आप क्या करते हो कि एग्रीमेंट बनाते हो कि आप महीने के महीना कितना किराया दोगे, यस और नो। महीने के कौन से तारीख पर किराया दोगे, अगर आप किराया नहीं दोगे तो क्या, राइट। अगर आपकी वजह से हमारे प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है तो क्या, राइट। सो देयर आर सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशन जिसे हम रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। तो दैट एग्रीमेंट इज बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, जिसका घर है उसके और जो घर में रहने वाला टेनेंट है, राइट। इन दोनों के बीच में वो एग्रीमेंट होती है कि कॉमन पॉइंट की जिस पर दोनों सेटिस्फाइड है,
यस और नो, कि हर एक की ड्यूटी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लिखी जाएगी। सेम इज विद द पार्टनर्स या पार्टनरशिप, कि जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म करोगे तो इस पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स है वो आपस में क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, राइट, कि कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाएगी, नोट की जाएगी, राइट। एंड ऑन दैट पेपर, और जो कुछ भी कंडीशंस है उन पर सबका क्या होगा, सहमति होगा, दैट इज एग्रीमेंट होगा। सो एग्रीमेंट इज नथिंग बट द कॉमन पॉइंट्स ऑन विच ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड, इसलिए उसको एग्रीमेंट कहते हैं। कि जब भी पार्टनरशिप बनाई जाएगी तो वो कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स, कॉमन ग्राउंड्स पे बनाई जाएगी। ऐसे नहीं कि सुबह उठ लिया और मैंने बी को बोल दिया तुम मेरा पार्टनर हो, नो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज मैं बी के पास गया, बी को बोला यू आर माई पार्टनर। किस चीज का पार्टनर, काय का पार्टनर, राइट। सो दोनों के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट होने चाहिए ना। तो आई नीड टू एक्सप्लेन कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेडिकल स्टोर है, राइट, आपके पास मेडिकल स्टोर चलाने का नॉलेज है या लाइसेंस है, मेरा पार्टनर बनो, हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो देयर विल बी सर्टेन कॉमन पॉइंट्स, डिस्कशन होगा इन पॉइंट्स का, एंड उन दोनों कॉमन पॉइंट्स को किसी पीस ऑफ पेपर पर लिखा जाएगा या फिर ओरली डिस्कस किया जाएगा जिस पर दोनों एग्री होंगे, राइट। तो एग्रीमेंट इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन जिस पर दोनों पार्टनर्स एग्री है बिजनेस को एक साथ करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये रिटन फॉर्म में हो सकता है या फिर ओरल फॉर्म में हो सकता है, राइट। इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटन ही होना चाहिए या ओरल होना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। द एग्रीमेंट कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल, बट इट इज ऑलवेज वाइज टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट है तो फिर सबको याद रहेगा ना क्या बोला था। ओरल एग्रीमेंट में दिक्कत क्या है, किसने क्या बोला था, किस टर्म्स पे एग्री हुआ था, वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। बट ऐसा कहीं पर भी कंपल्सरी नहीं है टू हैव एन रिटन एग्रीमेंट। द ऑप्शन इज कि आप रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हो, ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो, बट इट इज एडवाइजेबल, इट इज वाइज टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट, ये क्लियर है सबको। आप जब एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट कैसे हो सकती है, दैट एग्रीमेंट कैन बी रिटन और कैन बी ओरल। ये पॉइंट क्लियर है क्या कि व्हाट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट इज द लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन कि जिनके ऊपर सारे बिजनेस के पार्टनर्स एग्रीड है, राइट, कि कौन क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, कौन बिजनेस का कितना प्रॉफिट लेगा, इनकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, राइट, पॉइंट्स की लिस्ट है जिस पर सब लोग अपनी सिग्नेचर लगाएंगे, उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे। अब ये अगर रिटन एग्रीमेंट है तो वेरी गुड, रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो ओरल एग्रीमेंट भी चलता है। ए एंड बी की अच्छी बनती है, बचपन के दोस्त है, तुमने बोला क्यों पेपर वेस्ट करना है, कैसे बिजनेस करना है, अच्छा मैं 10 लाख कैपिटल देता हूँ, तुम 10 लाख कैपिटल देते हो, प्रॉफिट होगा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसके लिए क्यों एग्रीमेंट लिखना है, हो गया, उनके बीच में ओरल एग्रीमेंट हो गया। तो ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड, राइट। ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो या इट इज सेफर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। अगर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, ड्यूटीज डालनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालनी है, तो ये सारी चीजें अगर आपको लिखनी है तो इट इज वाइज टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड अंडर एन एग्रीमेंट, राइट। पार्टनरशिप इज ऑलवेज फॉर्म्ड अंडर एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप ऐसे ऊपर से आसमान से नहीं टपकती है। जब भी कोई पार्टनरशिप में आते हैं तो वो सारे बंदे जितने पार्टनरशिप में है, मान लो 5 लोग पार्टनरशिप में, तो 5 लोग आपस में क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे, ये सॉर्ट नो। सो पार्टनरशिप कम्स अंडर एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको काम में आएगा कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म किया जाता है, बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। गेटिंग इट और नॉट, कि पार्टनरशिप के लिए हमेशा एग्रीमेंट होना जरूरी है। वो ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। तो ये पार्ट क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो गिव मी अ कंफर्मेशन। Simran, are you there? Great.
तो यहां तक क्लियर है। अब जो मैंने कहा कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न आप अगर करोगे तो इट इज ऑलवेज वाइज टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में करोगे तो उसे कहा जाता है एज अ पार्टनरशिप डीड। कि रिटर्न एग्रीमेंट को हमेशा क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। कि अगर आपके जो कुछ भी पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने अगर लिखे हैं ऑन अ पेपर, जनरली स्टैम्प पेपर यूज किया जाता है फॉर अ रिटर्न एग्रीमेंट, तो स्टैम्प पेपर पर अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट करते हो तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन गया। तो पार्टनरशिप डीड is what is a written agreement between the partners. या written agreement is called as a dash partnership deed, या simply आप उसे deed भी कह सकते हो, right? तो partnership deed या deed interchangeably आप use कर सकते हो। तो partnership deed is an written agreement between the partners, right? कि जब भी documented evidence होगा कि A और B पार्टनर है तो वो क्या करेंगे, आपस में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें पेपर पर लिखेंगे और पेपर के एंड पर दोनों सिग्नेचर लगाएंगे, राइट? उस पेपर को चाहिए तो आप आगे नोटराइज भी कर सकते हो, रजिस्टर भी कर सकते हो, उस पर भी हम आएंगे जब हम लीगल रिक्वायरमेंट्स में आएंगे तब वो भी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो सिंपल टू अंडरस्टैंड, पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट। ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आ सकता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? Partnership deed is simply an written agreement. चलो तो टू समराइज्ड आगे बढ़ते हैं। समराइज्ड करने के लिए मैंने यहां पर हाईलाइट किया, ये अपने अपने नोटबुक में लिखो। हाउ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड? तो पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। ये सॉरी ना कि पार्टनरशिप जब आप एग्रीमेंट करते हो पार्टनर्स के साथ तब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म की जाएगी। दैट एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन और ओरल, एंड जो रिटन एग्रीमेंट है उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। नोट इट डाउन दिस इन योर नोटबुक, ये अपने अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो आई गेस आपने लिखा होगा, इसे लिखा है तो जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले कंफर्मेशन दे दो। तो यहां पर हमारे 3 सवाल के हमें आंसर मिल गए। पहला सवाल था व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, राइट? जो कि जॉइंटली इकट्ठा क्या करते हैं? बिजनेस चलाते हैं, राइट? बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जॉइंटली बिजनेस को रन करते हैं और उस बिजनेस में होने वाला फायदा नुकसान है वो जॉइंटली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पहला सवाल था व्हाट इज पार्टनरशिप। दूसरा सवाल था व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म? तो पार्टनरशिप क्यों फॉर्म किया जाता है? तो उसका बेसिक रीजन मैंने आपको बताया था कि कैपिटल की कमी है, तो पार्टनर्स जितने ज्यादा पार्टनर उतना ज्यादा कैपिटल, या रिस्क डिवाइड होगी, या मैनेजमेंट काम डिवाइड होगा, या और भी कुछ रीजन हो सकता है। प्राइमरी रीजन होता है कैपिटल, डिवीजन ऑफ रिस्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये 3 प्राइमरी रीजन है। फिर पार्टनरशिप कैसे फॉर्म किया जाएगा? तो पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए जितने भी पार्टनर्स है उसको इकट्ठा आकर आपस में एक एग्रीमेंट बनानी पड़ेगी। दैट एग्रीमेंट कैन बी ओरल। अगर टर्म्स एंड कंडीशन सिंपल है पार्टनरशिप के तो आप ओरली पार्टनरशिप बना सकते हो, ओरली पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना सकते हो। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारे रूल्स है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा चीजें आपको उस पर लिखना है, तो इट इज वाइज टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, एंड इस रिटन एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो हाउ पार्टनरशिप इज फॉर्म? बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। तो यहां तक हमारे इन तीनों सवाल का आंसर हमें मिल गया। व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म एंड हाउ पार्टनरशिप इज फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें लीगल प्रोविजंस एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है। अगेन जैसे मैंने कहा था, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब हम सम सॉल्व करेंगे, राइट, इसके बाद हमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। तो जब हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सम सॉल्व करेंगे, तो ये जितनी भी लीगल प्रोविजन फीचर्स है वो सम सॉल्व करते वक्त काम में आएगी। तो हम इनमें से शुरुआत करेंगे विद द फीचर्स कि पहले हम एक एक करके फीचर्स पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में जितने फीचर्स होंगे उतने कवर करते हैं, फिर कल के लेक्चर में हम बचे हुए फीचर्स एंड लीगल प्रोविजंस करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपकी नोटबुक निकालो, सामने आपकी नोटबुक होगी ही। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे जैसे आपको स्क्रीन पर दिखेगा, वैसे वैसे आप उसे इमीडिएटली नोटबुक में लिखो। तो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? तो जो पहला फीचर है पार्टनरशिप फर्म का, दैट इज एग्रीमेंट, जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फीचर है कि पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। फिर से चाहिए तो उसे लिख लो कि पार्टनरशिप इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्यों होती है? क्योंकि देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो फर्स्ट फीचर क्या है कि एग्रीमेंट होती है पार्टनर्स के बीच में, एंड जो पार्टनरशिप है दैट इज रिजल्ट आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है इसलिए पार्टनरशिप है। ए और बी दोनों हैं, दोनों के बीच में सर्टेन कॉमन पॉइंट्स पर सहमति बनी, इसलिए तो वो एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नो पार्टनरशिप। नो, ए कुछ और कह रहा है, बी कुछ और समझ रहा है, बी कुछ और कह रहा है, ए कुछ और कह रहा है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं है, तो पार्टनरशिप का ही नो। तो पार्टनरशिप के लिए देयर हैज टू बी एग्रीमेंट। सो पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी रिटन और इन ओरल। An written agreement is preferred so that it can be used in court of law. Very important point. A written agreement is preferred. क्यों written agreement preferred है? क्योंकि उसे आप court of law में दिखा सकते हो, रख सकते हो कि कल A और B के बीच में झगड़ा हो गया। ओरल एग्रीमेंट है तो कौन प्रूफ करेगा, कैसे प्रूफ करेगा? तो इट इज वाइज टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट कि ए और बी के बीच में पार्टनरशिप में लेके कुछ झगड़े हो गए और वो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में चले गए, तो कोर्ट ऑफ लॉ में आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट रखना पड़ेगा ना कि देखो ये ए ने ऐसा ऐसा बोला था, लेकिन अब वो नहीं कह रहा है या वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, तो बी वो एग्रीमेंट लेके कोर्ट में जा सकता है अगर डिस्प्यूट होता है। तो जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से कोर्ट ऑफ लॉ क्या करेगा? डिसीजन देगा। तो इट इज वाइज टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। एंड लास्ट पॉइंट है, रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। तो ये आई थिंक आपने नोट किया होगा, या फिर भी मैं कुछ सेकेंड्स का पॉज ले रहा हूँ, नोट इट डाउन एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मुझे बताओ, क्या इसमें कोई डाउट है क्या एग्रीमेंट में? व्हाट इज एग्रीमेंट, वो क्लियर है। एग्रीमेंट ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है, वो क्लियर है, राइट। रिटन एग्रीमेंट को हम कहते हैं एज अ पार्टनरशिप डीड, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड फीचर पर चलते हैं। सेकंड फीचर इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में शायद आया होगा ये क्वेश्चन जब मैं बता रहा था कि मैंने कहा था कि 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में हो सकते हैं। मैंने क्या कहा था? 2 और मोर पर्सन कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस में 2 होने ही चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम? सो मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। ये तो वेरी क्लियर है, सिंपल है। 2 से कम लोग हो ही नहीं सकते पार्टनरशिप में, तो कम से कम मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप में? 2 होने चाहिए। 2 लोगों के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ज्यादा यानी कि कितने? तो मैक्सिमम देयर कैन बी 50 पार्टनर्स। तो ये याद रखो, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के काम में आएगा कि पार्टनरशिप में देयर कैन बी मिनिमम 2 पार्टनर्स। 2 तो पार्टनर होने ही चाहिए। 2 से कम लोगों में पार्टनरशिप होगी नहीं। 2 से कम मतलब बचता है 1। तो एक बंदा खुद ही अपने साथ पार्टनरशिप कर सकता है क्या? आंसर इज नो। सो द पार्टनरशिप हैज टू बी फॉर्म्ड बिटवीन एटलीस्ट 2 पर्सन, राइट। या मैक्सिमम कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में? मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। 50% कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप। तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। ये याद रखो कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ये नोट डाउन करके रखो। मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होने चाहिए। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मिनिमम 2 पार्टनर होने ही चाहिए। 2 से कम लोगों के बीच में पार्टनरशिप पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली। एंड ज्यादा से ज्यादा आप आपके पार्टनरशिप बिजनेस में 50 लोगों तक पार्टनर ले सकते हो।
अब 51 लोगों के बीच में पार्टनरशिप पॉसिबल है क्या? लीगली पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप कैन नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 50। 2 पार्टनर इज द मिनिमम लिमिट, 50 पार्टनर इज द मैक्सिमम लिमिट, राइट। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कोई डाउट की गुंजाइश है, सिंपल सा है। कितने लोग कम से कम पार्टनरशिप में आ सकते हैं? 2 लोग आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है? 50 लोगों के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। ये दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर है इट इज अबाउट लॉफुल बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, लॉफुल बिजनेस। व्हाट डू मीन बाय लॉफुल बिजनेस? कि जब भी आप बिजनेस पार्टनरशिप में चलाओगे, when you will run a business in partnership, तो जो बिजनेस है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, हैज टू बी लॉफुल, राइट। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ए और बी दोनों इकट्ठा आके एग्रीमेंट बना ली, लिख लिया, और जिसमें उन्होंने कहा कि हम कल से स्मगलिंग का काम करेंगे या कल से हम गाड़ी चोरी का काम करेंगे, तो वो लॉफुल बिजनेस है क्या? आंसर इज नो। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब आप करते हो तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी एंटर्ड टू कंडक्ट लॉफुल बिजनेस ओनली। अनलॉफुल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना सकते हो, यस और नो। वैसे बिजनेस अनलॉफुल है तो उसके लिए पार्टनरशिप कौन बनाता है, बट फिर भी ये फीचर याद रखो कि जब भी आप बिजनेस की एग्रीमेंट बनाओगे, पार्टनरशिप बिजनेस की एग्रीमेंट बनाओगे, तो दैट एग्रीमेंट में जो बिजनेस आप कंडक्ट करने वाले हो हैज टू बी अ लॉफुल बिजनेस। ये तीसरा फीचर आप नोट डाउन करो, द बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। जो कुछ भी आप बिजनेस अंडरटेक करने वाले, जैसे कि ए और बी मेडिकल स्टोर चलाने वाले, तो मेडिकल स्टोर इज अ लॉफुल बिजनेस, यस और नो। या ए और बी मिला के एक साथ वो क्या करने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले, तो रेस्टोरेंट इज अ लॉफुल बिजनेस, यस और नो। So you have to undertake a lawful business under partnership. It cannot undertake business which is not allowed by the state. State मतलब जो country का law है, या जो state government है या central government है, उसके against ये businesses नहीं होने चाहिए। The definition of partnership also does not permit any illegal business. तो again आप देश के खिलाफ कोई भी बिजनेस अंडरटेक नहीं कर सकते अंडर पार्टनरशिप, ना ही कोई इलीगल बिजनेस आप पार्टनरशिप में अंडरटेक कर सकते हो। आप जो कुछ भी बिजनेस अंडरटेक करोगे हैज टू बी अ लॉफुल बिजनेस। ये तीसरा फीचर है, राइट, लॉफुल बिजनेस। तो अगर ये आपने लिखा है तो जस्ट गिव मी अ फाइनल कंफर्मेशन ऑफ द लेक्चर। स्टार्ट से लेके अभी तक मैंने जो जो पॉइंट्स बताए, हमने शुरुआत की थी व्हाट इज पार्टनरशिप, हाउ पार्टनरशिप इज फॉर्म, व्हाई पार्टनरशिप इज फॉर्म। फिर हमने आज 3 बेसिक फीचर्स देखे पार्टनरशिप के, और भी फीचर्स है वो हम धीरे धीरे करके आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो कल के लेक्चर पर जाने से पहले अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें किसी कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो आपका माइक अनम्यूट करो और मुझे पूछो। डाउट नहीं है तो मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो कि नो डाउट। डाउट है तो पूछो, नहीं है तो जस्ट गिव मी अ फाइनल कंफर्मेशन सो आई कैन कंक्लूड टुडेज लेक्चर। ग्रेट, तो कोई डाउट नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, तो क्या करते हैं फिर हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। कल हम इसके और भी आगे फीचर्स है वो फीचर्स कंप्लीट करेंगे, एंड फीचर्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज लीगल प्रोविजंस। देयर आर सर्टेन लीगल प्रोविजन, जो मैंने कहा कि वो लीगल प्रोविजंस हम जब सम सॉल्व करेंगे उसमें भी काम में आने वाली है, राइट। ये कंसेप्ट वाले लेक्चर से इसे फिर से चाहिए तो क्या करो, एक बार रिवाइज करो आज जो मैंने पढ़ाया उसे, राइट। तो मिलते हैं कल, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।